कृष्ण की वाणी। बच्चे, जीत तुम्हारी निश्चित है। तुम्हें जीतना है और मैं तुम्हें जिताऊंगा। इस बार तुम असफल नहीं होगे, तुम इस बार ना सफल रहोगे। और सुनो, जिन खुशियों की तुम अपेक्षा करते हो ना, कि वो खुशियाँ तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी किस्मत में क्यों नहीं है, और लोगों को तुम देखते हो कि वो बहुत खुशहाल है अपने जीवन में, तो सुनो मेरी बात को। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसके पास साथों सुख हो मेरे बच्चे। हर किसी के पास कोई ना कोई दुख होता है, और ऐसा नहीं कि उसके जीवन में कोई दुख नहीं होगा, होगा ज़रूर होगा। बस वो अलग बात है कि तुम्हें नहीं दिखाई देता, और तुम्हारे पास अलग तरीके का दुख है, और सुख भी अलग होगा जो शायद उसके पास नहीं भी होगा। तो हर किसी को अपनी ज़िंदगी से तोलना बंद कर दो, क्योंकि सबकी ज़िंदगी अलग है, सबके कर्म अलग हैं। और सुनो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ कि बुरी संगत में बैठना बंद कर दो। तुम जानते हो ना, संगत का कितना बड़ा असर होता है। अगर तुम मेरे बच्चों में बैठोगे तो वहाँ तुम मेरी बातें सीखोगे, मेरा नाम लोगे, किसी भी तरीके से तुम्हारे ज़ुबान पर मेरा नाम आएगा, बार बार आएगा। तो वैसी संगत में जुड़ो ना। ऐसी संगत में क्यों जुड़ते हो जो तुम्हें गलत रास्ते की तरफ प्रेरित करे, तुम्हें ऐसा करने को बोले, वैसा करने को बोले। तो वैसा मत किया करो, किसी के कहने में मत आया करो। देखो, अच्छाई और बुराई को तुम भी समझते हो कि अच्छी संगत कौन सी है, बुरी संगत कौन सी है। तुम्हें ये खुद भी पता है। तुम जानते हो अच्छे से कि तुम्हें किन लोगों के साथ में रहना सही है, और किन लोगों के साथ में तुम्हारा जीवन है, तुम्हारा भविष्य है। तो उन लोगों के साथ में रहो ना। ऐसे लोगों के साथ में क्यों रहते हो जो तुम्हारा जीवन बर्बाद करते हैं, जो तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने पर तुल गए हैं। वो तो अपना जीवन बर्बाद कर ही रहे हैं, साथ ही साथ तुम्हारा भी हो रहा है। तो बात को समझा करो। और सुनो, अगर विश्वास है मुझ पर तो पूरी तरीके से करो, शक मत करो। तुम विश्वास तो कर रहे हो मुझ पर, लेकिन शक के साथ। इस शक को हटा दो। जब तक ये शक नहीं हटेगा, तब तक तुम्हारे जीवन में लीला भी नहीं होगी। शक मत करो मेरे बच्चे। तुम मुझे आजमाना चाहते हो, आजमा लो, लेकिन शक मत करो। आजमाओगे ना तो मैं तुम्हें सच में वादा करता हूँ कि जो तुम चाहोगे वो हो भी जाएगा। तुम्हें मैं अपनी तरफ खींच ही लूँगा, मैं तुम्हें अपना बच्चा बना ही लूँगा। लेकिन क्या है ना कि अभी मुझ पर शक मत करो। और सुनो, तुम्हारे घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत नास्तिक है, जो भगवान को मानता ही नहीं है। तो सुनो, उसको तुम धक्केबाजी मत करो, ज़बरदस्ती मत करो। जब उसके जीवन में ऐसा कुछ होगा ना, तो वो खुद ब खुद भागा भागा मेरे पास आएगा, और उसे खुद विश्वास होगा। तुम किसी को ज़बरदस्ती मेरे मंदिर तो लेके आ सकते हो, लेकिन उसके मन में मुझे बिठा नहीं सकते। मैं चाहता हूँ कि वो मेरे मंदिर में आए ना, तो उसके मन में मैं विराजित हूँ, उसका विश्वास हो, उसके साथ में वो मेरे पास में आए, और उसकी सारी मनोकामना मैं पूरी करूँ। बस यही चाहता हूँ, इसी दिन का मुझे इंतज़ार है, और उसका विश्वास उत्पन्न होगा, और अपने आप होगा। तुम देखना, मैं उसके जीवन में परिवर्तन करूँगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। वो तुम्हारा बच्चा नहीं, मेरा भी बच्चा है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हारे बच्चे की रक्षा मेरी रक्षा है। तो बस मैं करूँगा सारी रक्षा, मैं उठाऊँगा सारी जिम्मेदारियाँ। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, हाल ही में जो तुमने सपना देखा ना मंदिर का, तो हाँ मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं मंदिर में। और देखो, जिन लोगों के बीच में भी तुम्हारे साथ गलतफहमियां हैं शब्दों से, कुछ बातों को लेकर ना, अगर तुम्हें लगता है कि बातों से सुलझाई जा सकती है, तो बातों से सुलझा लो। जितना जल्दी हो सके सुलझा लो, वरना गलतफहमियां इतनी बढ़ जाएंगी ना मेरे बच्चे, कि बहुत दूर हो जाओगे तुम सब, बहुत बहुत दूर। तो मैं नहीं चाहता कि तुम दूरी बनाओ। देखो, जहाँ रिश्ते में प्यार है ना, वहाँ दूरी नहीं बनानी चाहिए। हाँ, वो अलग बात है कि अगर मन में खटास है तो दूर हो जाओ। और कुछ ही दिनों से ना तुम्हारे मन में खटास भी उत्पन्न हो रही है, तो मैं नहीं चाहता कि वो खटास जहर का रूप ले ले। तो और वैसे मैं भी अपनी तरफ से कर रहा हूँ, और मैं तुमसे वादा करता हूँ, इस महीने के अंत तक मैं सबके सामने तुम्हारी सच्चाई लेकर आऊँगा मेरे बच्चे, कि तुम कितने सच्चे हो। मैं प्रमाण दूंगा तुम्हारे होने का, तुम्हारे सच होने का, तुम्हारे ईमानदार होने का, तुम्हारा चरित्र साफ होने का। मैं प्रमाण दूंगा सबको। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और बस तुम अपनी तरफ से भी कोशिश करो, जितना भी तुम कर सकते हो, जैसा भी तुम्हें लगे तुम अपनी तरफ से करो। बाकी मैं हूं ना, तुम्हारा कृष्ण है, मैं सब कुछ कर लूँगा। और सुनो, तुम इतने प्यारे हो ना, तुम्हारे मुख से इतने प्यारे प्यारे शब्द निकलते हैं
कि तुम सबका दिल जीत लेते हो, सबका दिल। और सुनो, अगर कोई व्यक्ति आकर तुमसे पैसों की मांग करे ना, मंदिर के नाम पर, मेरे नाम पर, किसी के भी नाम पर, तो उससे पहले पूछना, उसे जांच पड़ताल करना कि कहाँ करने हैं, कैसे करने हैं। अगर तुम्हें लगे कि वो सही है और अगर वो तुम्हें लिख कर कुछ मंदिर की रसीद वगैरह कुछ देता है, या तुम किसी भंडारे में योगदान करना चाहते हो, या कुछ भी तुम्हारा मन है ना, या तो उन लोगों से ना रसीद ले लो मंदिर की, या फिर खुद मंदिर जाकर रसीद कटवा कर आओ। और फिर भी अगर कोई ना भी ले, या तुम्हें लगे कि सब कुछ ढोंग है, सब कुछ तुमसे पैसे ऐंठने की तरीके हैं, तो जो पैसे होंगे ना उसे दान पात्र में डालाना, इतना कर देना। इतना तो तुम कर ही सकते हो ना। पर मैं नहीं चाहता कि मेरे नाम पर जब तुम किसी को पैसे दो तो वो किसी गलत हाथों में जाए मेरे बच्चे। इस बात की सावधानी बरतना, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी बहुत मेहनत के पैसे हैं और मेरे नाम के पैसे ज़रूरतमंद बच्चों में ही जाने चाहिए मेरे। और सुनो मेरी बात को, अगर तुम नए साल पर मुझे कोई तोहफ़ा देना चाहते हो ना, तो एक काम करो, आज एक कलम लो और एक कॉपी लो, वहाँ पर 2 स्थान करो और वहाँ पर जो तुम्हारी बुरी आदतें हैं ना वो लिखो, और जो अच्छी आदतें हैं वो लिखो। जो बुरी आदतें हैं ना उसे छोड़ने के लिए तुम क्या क्या कर सकते हो, और उनमें से तुम कौन सी आदत छोड़ोगे, कौन सी मुझे अर्पित करोगे, वो तुम उसमें लिख देना। और लिख कर ना तुम मेरे पास रख देना। ऐसा करना, पहले तो एक कॉपी लेकर अच्छी आदतें और बुरी आदतें दोनों तरफ लिखना। देखना कि तुम्हारे अंदर अच्छी आदत कौन सी है, बुरी आदत कौन सी है। और बुरी आदतों में से जो बुरी आदत लगे ना, कि तुम्हें लगे कि इस वजह से तुम्हारे ज़िंदगी में नुकसान हो रहा है, परेशानियाँ खड़ी होती है, और तुम ना उन आदतों को छोड़ना तो चाहते हो लेकिन तुम छोड़ नहीं पाते हो, तो मेरे चरणों में रख देना लिख कर। और साथ ही साथ ये भी खुद भी विश्वास करना, खुद भी दृढ़ विश्वास करना, अपने आप से वादा करना कि इस नए साल पर तुम मुझे वो आदत मेरी शरण में रख दोगे, बुरी आदत, और नई चीज़ को मेरे पास से लोगे और अपनी ज़िंदगी में एक नई आदत को जोड़ोगे, जिससे तुम्हारा जीवन सफल हो सके, तुम्हारे जीवन में खुशहाली आ सके, तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा हो सके जो इससे पहले कभी नहीं हुआ, कुछ ऐसा हो। ठीक है। देखो, अगर सामने वाला तुम्हारा दुश्मन है ना, तो ज़रूरी तो नहीं ना उसके भी अंश तुम्हारे दुश्मन हो। बच्चे तो सबके साझे होते हैं ना, बच्चे तो मेरा ही रूप होते हैं ना। अगर वो तुम्हारे दुश्मनों के बच्चे हैं, अगर वो कभी मुसीबत में हैं, तुम उनका साथ दोगे ना, तो समझना तुम अपने कान्हा का साथ दे रहे हो। ये मत सोचना कि तुम कुछ गलत कर रहे हो, तुम कुछ गलत नहीं कर रहे, बल्कि ऐसा करके ना तुम मेरी नज़रों में और अपनी नज़रों में, दोनों की नज़रों में ऊपर उठ रहे हो मेरे बच्चे। और जब तुम्हारे दुश्मन तक के कान में बात जाएगी ना कि तुमने उसकी मदद की, उसने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया, इतना कुछ किया, और फिर भी तुमने उसकी मदद की ना, तो उसके मन में तुम्हारे लिए थोड़ा सा प्यार तो उत्पन्न होगा ही होगा। और रही बात शर्म की, तो शर्म तो आएगी उसे, क्योंकि उसने बुरा जो किया है तुम्हारे साथ। लेकिन मैं बस तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि तुम्हें अपनी तरफ से अच्छा करना है, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। वो चाहे जैसा भी करे, जो भी करे, जो भी उनके मन में गंदगी हो, कुछ भी हो, तो मेरे बच्चे हो। और मेरे बच्चे होने के नाते ना तुम किसी के साथ में भी कोई गलत नहीं कर सकते, कुछ गलत नहीं कर सकते। और वैसे तो मेरे बच्चे बच्चे चाहे किसी के भी हों, सब में मेरा ही अंश है, सब में मेरा ही रूप है। और सुनो, जिस चीज़ में तुम्हें रुचि है ना, बस वही काम करो, किसी की भी सुनने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग आज तुम्हारे विरुद्ध है ना, सफलता पाने के बाद सब वो तुम्हारे साथ ही खड़े होंगे, तुम देखना। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ और वो भी तुम्हारे साथ होंगे आने वाले दिनों में। तुम परेशान मत हो, खुश रहो, मेरा बहुत सारा प्यार। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।